डॉक्टर आशीष प्रनानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आशीष, आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नेगेटिव सेल्फ टॉक के क्या खतरे हो सकते हैं। जी हाँ, नेगेटिव सेल्फ टॉक। जब आप जानते हैं कि सेल्फ टॉक एक बहुत ही बढ़िया चीज़ हो सकती है जब हम अपने आप से बात करते हैं, लेकिन पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से। लेकिन अगर हम उसका उल्टा कर दें और नेगेटिव तरीके से, नकारात्मक तरीके से हम अपने आप से बातें करने लग जाएं, तो आप सोच सकते हैं कि इसके खतरे क्या हो सकते हैं। मैंने एक अंग्रेजी में वीडियो बनाया है कुछ महीनों पहले पॉजिटिव सेल्फ टॉक के ऊपर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ उसे देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि क्या खतरे हो सकते हैं नेगेटिव सेल्फ टॉक के। क्या होता है नेगेटिव सेल्फ टॉक? कोई भी मुश्किल परिस्थिति आपके सामने आती है और तब आप अपने आप से कैसे बातें करते हैं। जी हाँ, वो निर्धारित करता है कि आगे आप किस तरह से काम करेंगे। अगर मान लीजिए कोरोना जैसी महामारी आ गई, आपके घर में किसी को कोविड हो गया, तो अब आप क्या सोच रहे हैं? जो आप सोचेंगे उसी तरीके से आप अपने आप से कहेंगे। क्या मैं कर लूँ? क्या बाहर जाऊँ? क्या मुझे दवाई लेने जाना चाहिए? क्या बाहर कदम रखना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मुझे बाहर कदम नहीं रखना चाहिए, मुझे कोरोना हो जाएगा। इसे बोलते हैं नेगेटिव सेल्फ टॉक। डेंजर हो सकता है, बाहर जाने में खतरा हो सकता है, लेकिन आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। अरे मेरे घर के पास में किसी को जुकाम हो गया है, मेरे घर के पास में किसी को बुखार हो गया है, तो मुझे अब उससे नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो मुझे भी ये हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा, मैं बाहर जाऊंगा, गाड़ी चलाऊंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं मर सकता हूँ। नेगेटिव सेल्फ टॉक, नेगेटिव सेल्फ टॉक। ओ कॉलेज में मुझे बोलने के लिए बोला गया है, मैं अगर स्टेज पे आऊँगा, मेरे लिए ताली नहीं बजाई तो, या फिर बाद में मुझे मेरी आलोचना करी तो क्या होगा? नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए। नेगेटिव सेल्फ टॉक। आप जिस तरीके से अपने आप से बातें करते हैं और अगर वो बातें, वो विचार नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं, तो उसके बहुत ही खतरनाक परिणाम सामने आते हैं। जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि इन उदाहरणों से आप समझ गए हैं कि नेगेटिव सेल्फ टॉक होता क्या है। इसके अलावा कुछ और तरीके हैं जो बेसिक लेवल पे लोग बोलते हैं, कुछ इस तरीके से, मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे लायक नहीं है, या ये मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ। नेगेटिव सेल्फ टॉक, नेगेटिव बातें, हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अब उसके खतरे क्या है, मैं वो बताना चाहूँगा। पहला, जब आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, यानी कि नकारात्मक तरीके से अपने आप से बात करते हैं, तो वो आपकी सेल्फ एस्टीम को लो कर देता है। जी हाँ, वो आपके आत्मविश्वास को बिल्कुल नीचे गिरा देता है। आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, आपके जो मनोबल है, उसको नीचे गिरा देता है। आप कुछ करना चाहते हैं, आप सोचते हैं कुछ करने की, लेकिन क्योंकि आप अपने आप से नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो वहीं पर ही आपकी जो हैसियत है आपकी नज़रों में, वो कम हो जाती है। ये सबसे पहला खतरा है और यहीं से ही शुरुआत होती है। दूसरा पॉइंट, दूसरा खतरा जो नेगेटिव सेल्फ टॉक का है, ये रिश्तों को भी अफेक्ट करता है। जी हाँ, आपके रिश्ते, आपके घर में पति पत्नी के बीच में, बच्चों और माता पिता के बीच में, भाई बहनों के बीच में, या फिर बाहर दोस्तों के साथ, या जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उनके साथ भी आपके रिश्तों को अफेक्ट करता है। क्यों या कैसे? जब आप अपने आप से नेगेटिव बातें करते हैं तो आप उन बातों को दूसरों पर थोपते हैं, या फिर वो जो बातें होती हैं, आपकी जो मानसिकता होती है, ना चाहते हुए भी आप दूसरों पर थोपते हैं आपकी बातें, क्योंकि आप नेगेटिव सोच रहे हैं। तो कोई व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप बनाना भी चाहेंगे, तो आपकी, क्योंकि दिमाग में आपके नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, इसीलिए वो रिलेशनशिप भी नेगेटिव हो जाती है। जिस तरह से होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है। उदाहरण के रूप में लेते हैं, आपके मैनेजर ने आपको कोई काम दिया करने के लिए, आप पहले ही मन बना के बैठे हैं कि आपसे तो वो काम होगा ही नहीं, इसलिए आप कोशिश भी नहीं करना चाहते। अब जब मैनेजर ने आपको बुलाया और आपको बोला कि आपको ये काम करना है, तब आपने बोला सर मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, सर मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ, सर ये तो मेरे लायक ही नहीं है। अलग अलग वाक्य आपने इस्तेमाल किया। और ये चीज़ क्यों हुई? क्योंकि आपने पहले ही सोच लिया था। मैनेजर ये सुन के और भी दुखी होंगे कि ये व्यक्ति तो पूरा ही नेगेटिव है, कोशिश भी नहीं करना चाहता।
दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ है कि यहाँ पर अब आपका और आपके मैनेजर का रिलेशनशिप कैसा होगा। अब आप सोच के देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप ये उदाहरण समझ गए हैं। क्योंकि हमारे नेगेटिव थॉट्स, हमारी नेगेटिव बातें हम जब दूसरों पर थोपते हैं या दूसरों के साथ शेयर करते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में, तब वो उस रिलेशनशिप को, उस रिश्ते को भी हानि पहुंचाता है। तीसरा पॉइंट, नेगेटिव सेल्फ टॉक यानी कि नकारात्मक बातें जो आप खुद से करते हैं, वो डिप्रेशन और तनाव को लेकर आता है। जी हाँ, डिप्रेशन और एंजाइटी। जब आप खुद से ही नेगेटिव बातें करते हैं तब आप और डाउन हो जाते हैं। अभी आप सिर्फ अपने आप से बात कर रहे हैं नेगेटिवली, लेकिन जब आप कोई दूसरा काम करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में नेगेटिव बातें घूम रही हैं अपने आप को लेकर, अपनी क्षमताओं को लेकर, अपनी काबिलियत को लेकर, तब आपका दूसरे कामों में भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि आप डिप्रेशन की स्टेट में पहुंच गए हैं या तनाव की स्टेट में पहुंच गए हैं। वो तनाव है जो आपको दूसरी चीजें भी करने नहीं देगा। मान लीजिए पति पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा है या कुछ मनमुटाव चल रहा है, उस वजह से पत्नी अपने आप को बोलती है कि ये शादी नहीं चलेगी, ये कुछ हो ही नहीं सकता, इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता है, मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ। पति भी अपनी तरफ से वही नेगेटिव सेल्फ टॉक करता है। अब दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव हैं अपने बारे में। दूसरों के बारे में तो हम होते ही हैं, लेकिन खुद के बारे में जब हम नेगेटिव होते हैं, तब आप सोचिए कि जब हम अगर अपना काम कर रहे हैं तो जो पत्नी अपना काम घर पे कर रही है या ऑफिस में कर रही है, पति अपना काम ऑफिस में कर रहा है, तो वहां पर भी उनका मन नहीं लग रहा है, क्योंकि वो तनाव में है। और जब हम तनाव में होते हैं तो दूसरे काम भी नहीं हो पाते हैं। उसकी शुरुआत हुई नेगेटिव सेल्फ टॉक से। मुझे उम्मीद है कि आप इन खतरों को समझ पाए हैं। अगर आप इन खतरों से नहीं जूझना चाहते हैं और आप एक अच्छी जीवन को जीना चाहते हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक को अपनाएं। अपने आप से कभी भी नेगेटिवली बात ना करें। अगर आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, उम्मीद नहीं करी थी, या कुछ ऐसी खतरे की घंटी आपको लगती है, आपको ध्यान देना है, संभलना है, सब्र करना है, सोचना है, हो सके तो योजना बनाने का प्रयास करें और उसके बाद अपने आप से बात करें कि यहाँ से मैं कैसे सॉल्यूशन ला सकता हूँ। जी हाँ, प्रॉब्लम को लेकर कभी भी नेगेटिव ना हो, ये सोचें कि यहाँ से सॉल्यूशन कैसे आ सकता है। जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों पर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेगेटिव सेल्फ टॉक से दूर रहें और इन खतरों के बारे में समझ पाएं। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए